हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 20 मार्च और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय माथुर। तो हाल ही में अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, डॉक्टर अजय माथुर ने 15 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं और उन्हें 4 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है, जिसे अतिरिक्त कार्यकाल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो डॉक्टर माथुर जो कि उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे, जिन्होंने 2017 से महानिदेशक के रूप में कार्य करने के बाद 15 मार्च को अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला है, हाल ही में डीपी पांडे को मिलिट्री ऑपरेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और हाल ही में पल्लव मोहपात्रा एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। और हाल ही में विश्व बैंक के अर्थशास्त्री दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का अगला महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नाम के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी जेबीसी को शामिल करने की मंजूरी दी है। और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच जेबी कंपनी को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर, इसकी शीतकालीन राजधानी है जम्मू, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है दाची-गम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में पहली महिला पावर लिफ्टर साइमा उबैद बनी है। और हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 5वीं बार अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बनी हैं। और खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। और यहाँ पे हाल ही में मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हस्मतुल्लाह शहीदी। तो हाल ही में हस्मतुल्लाह शहीदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी बने हैं। तो फ्रेंड, अफगानिस्तान के हस्मतुल्लाह शहीदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले
देश के पहले बल्लेबाज बने हैं और उन्होंने अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पर अपना पहला दोहरा शतक लगाया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अफगानिस्तान की। राजधानी है काबुल, राष्ट्रपति है अशरफ गनी, करेंसी है अफगान अफगानी और वहाँ की भाषाएं हैं पश्तो और दारी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है क्रिकेट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। और हाल ही में ईशान किशन डेब्यू मैच में 4 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ईशांत शर्मा भारत की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। और ऋषभ पंत को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और जो रूट 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। और क्रिस मॉरिस IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी घोषित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयुध निर्माण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 मार्च। तो हाल ही में 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, भारत के सबसे पुरानी आयुध निर्माण का उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था और OFV दुनिया का 37वां सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। और यह दिवस पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल, बंदूकें, तोपखाने, गोला बारूद इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। तो OFV यानी कि पुरानी आयुध निर्माण को भारत के चौथे रक्षा बल और सशस्त्र बलों के पीछे की सेना के रूप में जाना जाता है और OFV रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम करता है। तो आयुध निर्माणी जिसके महानिदेशक और अध्यक्ष हैं CS विश्वकर्मा और इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मार्च महीने की महत्वपूर्ण दिवस की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को चाबहार दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रणय हारे। तो हाल ही में प्रणय हारे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारत के प्रणय हारे हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे युवा प्लेयर बने हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में नाव से अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला बनी है जैस्मिन हैरिसन। हाल ही में दुनिया के सबसे युवा महिला अरबपति बनी है विटनी वोल्फ हेड। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारीन। और अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है ऋत्विका श्री। और दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने हैं अरहम ओम तलसानिया। और सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है अभिजीता गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, गर्ल गैंग को किस विश्व कप का आधिकारिक गीत घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी आईसीसी वीमेंस विश्व कप का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग बना है। तो न्यूजीलैंड की गायिका जिन विगमोर ने एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। और 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण होगा और मार्च और अप्रैल 2022 के बीच न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो कि विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देश है 104। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो कार्यक्रम अवाम की बात को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा रेडियो प्रोग्राम अवाम की बात को लॉन्च किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के राजभवन में अपनी वेबसाइट शुरू करके एक रेडियो कार्यक्रम अवाम की बात की शुरुआत की है। और यह रेडियो प्रोग्राम जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की एक अनोखी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों का प्रसार करना और प्रतिक्रिया को संवादात्मक, सहभागी और जन केंद्रित बनाने के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया को प्राप्त करना है। और यह मंच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विविधता की सराहना करता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा रेडियो प्रोग्राम अवाम की बात को लॉन्च करने की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया गया है। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया था। और हाल ही में 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन का आयोजन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया था। और G20 के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भारत की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। और हाल ही में 11वीं IEA-IEF ओपेक संगोष्ठी में भारत की तरफ से इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया था। अगला है हाल ही में प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 को किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज एनी लैक्टॉन और जॉन फिलिप के द्वारा जीती गई है। तो फ्रेंड, फ्रांसीसी आर्किटेक्चर एनी लैक्टॉन और शिक्षक जॉन फिलिप वासल को आर्किटेक्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 से सम्मानित किया जाएगा। और इस जोड़ी ने यह प्राइज पेरिस स्थित स्टूडियो लैक्टन और वासल के द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक आवास परियोजनाओं के लिए जीता है। तो एनी लैक्टन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इस पुरस्कार को पाने वाली पहले फ्रांसीसी महिला आर्किटेक्चर बनी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज की। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में बेहतर पर्यावरण का निर्माण करने के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जीते पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अमिताभ बच्चन, जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और हाल ही में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी को
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसे मोहन कृष्ण बोहरा को दिया जाएगा। और फ्रेंड, 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार नोमैडलैंड को मिला है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2020-21 मेल वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर एस्टन एगर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा नूई। तो इंदिरा नूई के द्वारा माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो फ्रेंड, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर 65 वर्षीय पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई का संस्मरण है। और यह पोर्टफोलियो बुक्स के द्वारा सितंबर 2021 के महीने में प्रकाशित किया जाएगा। और यह बचपन से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनने तक उनके जीवन का वर्णन करता है। और इंदिरा नूई, जो कि 12 साल तक पेप्सिको की सीईओ के रूप में कार्य किया है, उनके जीवन पर आधारित इस पुस्तक को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की। तो 2020 और 21 में आए कुछ बुक और उसके ऑथर को भी जान लेते हैं। इसमें पहला है नमस्ते सैलोम, जिसको तरुण विजन के द्वारा लिखा गया है। कर्मयोगी, जिसे रामेंद्र सिन्हा ने लिखा। नो स्पिन के लेखक हैं शेन वॉर्न। द अनक्विट रिवर, इसको अरूप ज्योति सैकिया के द्वारा लिखी गई है। मोदी अगेन, जिसे आभास मलदहियार ने लिखा है। खूनी वैसाखी के लेखक नानक सिंह हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, जिसको बराक ओबामा ने लिखा था। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर को शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया पॉजिटिव को चेतन भगत ने लिखा है। जबकि द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म, जिसके लेखक हैं शशि थरूर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है। और यह चैंपियनशिप इस साल 21 से 31 मई तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड, भारत के द्वारा आखिरी बार पुरुषों का एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 1980 में मुंबई में आयोजित किया गया था। जबकि महिलाओं का यह चैंपियनशिप वर्ष 2003 में हिसार, हरियाणा में आयोजित हुआ था। और 2019 में इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से 13 पदक जीते गए थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चैंपियनशिप की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का आयोजन झारखंड में किए जाने की घोषणा की गई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसके दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। और हाल ही में भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर में क्रिकेटर कपिल देव को शामिल किया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।